हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख बताई गई है। आप सभी जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के नाम। उसमें से सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्रे सोमनाथम च, प्रथमम सोमनाथम च। पहली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। उसकी स्थापना कैसे हुई? महाकाल की स्थापना कैसे हुई? ओमकारेश्वर की स्थापना कैसे हुई? नागेश्वर की स्थापना कैसे हुई? जी हाँ, हम सभी आपको एक एक वीडियो, एक एक ज्योतिर्लिंग के बारे में हम आपको प्रत्येक वीडियो में बताएंगे, आप देखते रहिए। पहली ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। जब दक्ष की 60 कन्याओं में से, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में से 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशी, राधा इत्यादि जब 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, तो चंद्रमा उन सभी पत्नियों से भेदभाव रखने लगा। सभी पत्नियों को छोड़कर वह केवल एक ही पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने लगा। उससे ही वार्तालाप करता, उसके ही कक्ष में विराम करता, उसके ही कक्ष में आहार करता। जब यह उसकी अन्य पत्नियों ने देखा तो मन में बड़ा दुख हुआ, खेद हुआ। अपने पिता के पास गई रोती हुई कि पिताजी, हमारे स्वामी हमारे साथ इस प्रकार भेदभाव कर रहे हैं। जब दक्ष प्रजापति ने यह सुना तो तुरंत दामाद को बुलाया। हे चंद्रदेव, आप आइए। आप ऐसा हमारी पुत्रियों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? आपके लिए तो जितनी पत्नियां सभी समान होनी चाहिए, लेकिन आप एक से ही अत्यधिक प्रेम करते हैं। आप ऊंचे कुल से हैं, दिव्य हैं, आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, देवता हैं, तो आप ऐसे कृत्य क्यों कर रहे हैं? तो चंद्रदेव ने कहा, क्षमा कीजिए पिताश्री, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। लेकिन चंद्रदेव को कुछ असर नहीं हुआ। वह पुनः वही करने लगा। उनको तो वार्तालाप भी नहीं करता, केवल एक ही पत्नी से अत्यधिक प्रेम करना। पुनः सारी पुत्रियां गई और अपने पिताजी से शिकायत की कि पिताजी, हमारे स्वामी तो ऐसा ही कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे, वार्तालाप नहीं करते हैं, एक ही पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं। जब यह बात पुनः दक्ष को पता लगी तो उसने हाथ में अपनी अंजलि में जल लिया और कहा, हे चंद्रदेव, जिस दिव्य कांति पर तुम्हें इतना अभिमान है, जिस दिव्य कांति पर तुम्हें इतना अहम है, वह दिव्य कांति तुमसे क्षीण हो जाए, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। जब चंद्रदेव को जैसे ही श्राप दिया, चंद्रदेव को तुरंत क्षय रोग हो गया। क्षय रोग हो गया, अत्यंत पीड़ा होने लगी। वह समझ गया मैं मुझसे त्रुटि हो गई है, क्या करना चाहिए। इसीलिए वह ब्रह्मदेव के पास गया। ब्रह्मदेव आज्ञा से प्रभास क्षेत्र के समुद्र के तट पर चंद्रदेव को शिव आराधना करने का आदेश दिया। वहां पर उसने घनघोर तपस्या की, शिव जी की बहुत प्रार्थना की। जब प्रार्थना अत्यंत तप किया तो भगवान तो भोले भाले हैं, अत्यंत कोमल हृदय वाले प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहा, मांगो, क्या मांगते हो? तो बोले कि पिताश्री ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया है, बताइए इससे मुक्ति करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, पिताश्री ने दिया है श्राप, हम इसे बिल्कुल तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन पूर्णिमा तक आपका जो कांति है वह बढ़ती रहेगी और तक घटती रहेगी। यानी आप दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे और दिन प्रतिदिन आपकी कांति कम होती जाएगी। और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान हो गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। इस प्रकार भगवान सोमनाथ की स्थापना हुई। आगे की वीडियो में हम आपको अगली ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।